अब बेटा जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर ग्रामर रूल से क्या कहते हैं जी इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना क्योंकि हम बड़ी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो अब हम इसी सम को जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था उसको अब मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करूंगा। और एज इट इज अगर आपको याद है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर मेरे दोनों आंसर्स ठीक आते हैं इसका मतलब है कि मेरा मेथड जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और मेरा साथ साथ करने का मकसद ही है ताकि हम सारी की सारी कैलकुलेशन भी साथ करेंगे, ताकि हम इस मेथड को सीखें और ना कि सवाल की प्रैक्टिस करें। मेक श्योर कि आपने मेथड की प्रैक्टिस करनी है ना कि सवाल की प्रैक्टिस करनी है। सो इट मीन्स कि अगर कोई भी कभी अनसीन या सेल्फ मेड सम भी आ जाता है, जो कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, सम्स हमेशा बुक में से ही आते हैं, लेकिन अगर लेट्स से वी अज्यूम कि कोई सेल्फ मेड सम भी आ जाता है तो मुझे उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटे देखो, ये वही वाला सारा सम है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ए इस मैट्रिक्स को आप कह दोगे बेटे, इस मैट्रिक्स को आपने एक्स कह दिया और इस वाले मैट्रिक्स को बेटे आपने बी कह दिया। अब आपने बेटे जो एक चीज यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि क्योंकि आपने इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि इसमें हम सेपरेटली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, इसमें हम कंप्लीट मैट्रिक्स की ही वैल्यू ढूंढेंगे। समझ आ गई? यानी कि ये मैट्रिक्स की वैल्यू मैं ढूंढूंगा, इसमें ऊपर वाला नंबर जो वैल्यू आएगी वो इसका मतलब एक्स होगा और जो नीचे वाली वैल्यू है वो वाई होगा। तो याद रखो बेटे कि ये यहाँ पर ए कि अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि ये यहाँ पर ए सिंपल है, तो जब बेटे ए इस ए को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ए इनवर्स इनटू बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंट मेथड से करना चाहते हो, लाइक कोई अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हो, तो बेटे मैं यहाँ से ए खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों तरफ बेटा जी ए इनवर्स को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं करवाना तो सिर्फ इधर चाहता हूं, लेकिन मैथ्स का रूल है कि आपको किधर करवाना पड़ेगा, दोनों तरफ करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए जो है वो ए इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी आ जाएगा। राइट, इसका मतलब है कि मुझे पहले ए इनवर्स बेटा जी फाइंड करना है और मैंने इस ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स से जिसको आप क्या कहते हो, बी। तो यहाँ पर हम अब अपने मैट्रिक्स इनवर्स की तरफ भी टिक लगा लेते हैं कि अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कर रहे हैं। बेटे ए इनवर्स को ढूंढने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन्वर्जन मेथड का क्या कहते हैं जी होता, मतलब एडजॉइंट, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और क्या कहते हैं जी आपका एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है कि इनवर्स में आपको एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, और आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये तीन चीजें मैं कर लूं तो मेरे तीन शॉर्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरे तीन एमसीक्यूज की भी तैयारी हो जाएगी। देखो, अगर मुझे ए इनवर्स निकालना आ जाता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअली सारे के सारे अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। यानी कि अगर मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता हूं तो इट मींस कि आई एम साइमल्टेनियसली प्रैक्टिसिंग 3 ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। तो ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स के लिए सबसे पहले बेटा मुझे एडजॉइंट चाहिए और फिर मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो बेटे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एडजॉइंट ऑफ ए ले लेता हूँ। सर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ले लेते हैं? बेटे आप याद रखोगे ये आपका ए का मैट्रिक्स था, ये 2 था, ये 2, ये 3 और ये माइनस का 2। देखो यही आपका ए मैट्रिक्स पड़ा है। आपने बेटे हमेशा याद रखना है कि जो आपका राइट बाजू यानी कि राइट आर्म है, ये वाला राइट आर्म है, आपने इनकी जो है ना वो क्या करनी है, जगह चेंज करनी है, यानी कि साइड चेंज करनी है। और ये जो होंगे यानी कि आपका लेफ्ट आर्म वाले जो साइड पर क्या कहते हैं जी डायगोनल में नंबर आएंगे, बेटे इनके आपने चेंज करने हैं साइन। यानी कि प्लस है जो कि हम लिखते नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर कोई माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखो जी ये मैंने कर दिया। अब ये वाला 2 मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये वाला 2 मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ये 2 इधर आ गया और ये वाला 2 इधर। 2 के साथ माइनस लगा था, इसको बेटे मैंने प्लस कर दिया। ये 3 के साथ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली प्लस है, तो मैंने बेटे यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। ये लो जी, एडजॉइंट तो ढूंढ लिया। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि हमने पहले भी किया था, लेकिन हम क्योंकि दोबारा करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोबारा कर रहे हैं, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा। बच्चे यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट लेने लग जाते हो। बेटे यू आर नॉट टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, यू आर टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। तो आपने इसका ले लिया, 2 -2 3 और 2। ये लो बेटा, ये हो गया। अब देखो जरा यहां पर मुझे लेना है, वो ऑब्वियसली बात है पुराना प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट आइटम मल्टीप्लाई बाय द फोर्थ एलिमेंट जो कि मेरा 2 × 2 आ जाएगा, माइनस लगाऊंगा सेकंड वन इंटू थर्ड वन यानी कि -2 × 3। 2 2 0 होता है 4 -2 3 हो जाएगा 6 4 -+6 और ये मेरा आ गया 10। ये तो ऑब्वियसली बात है पहले भी यही था तो यही रहना था। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में मिल जाए इसीलिए। अब बेटे क्या करना है,
एडजॉइंट भी ढूंढ लिया और डिटर्मिनेंट भी ढूंढ लिया। सर ए इनवर्स में हमने क्या करना था, ए इनवर्स में हमने ये करना था कि सर एडजॉइंट ऑफ ए लेना था और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो बेटे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चुपचाप वैल्यूज डालूंगा। एडजॉइंट मेरा क्या है, 2 2 - 3 2 2 2 - 3 और 2, और बेटे डिवाइड मैंने करवा दिया डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट मेरा क्या आया है, 10। लो बेटा ए इनवर्स तो आपने ढूंढ लिया। अब बेटा ए इनवर्स तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि आप लोग भूल गए, आप ए इनवर्स तो ले लिया लेकिन आप ये भूल गए कि आपने जब x फाइंड करना है तो आपने ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, b से। और कुछ बच्चे यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि शायद इस 10 को इधर ही सबके साथ डिवाइड करवाना है। बेटी अगर आप इसको करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने कश्मकश से बचना है, हमने प्रॉब्लम से बचना है और हमने इसको इजी वे में सॉर्ट आउट करना है, यानी कि वी विल डू द स्मार्ट वर्क नॉट द हार्ड वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी जगह पे ए इनवर्स की इसी पोजीशन के साथ बेटे मैं बी मैट्रिक्स को क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये लो जी, ये मैंने ए इनवर्स इनटू बी लिखा और ए इनवर्स मेरा क्या आया था, ए इनवर्स मेरा आया था 2 2 माइनस का 3 और 2 डिवाइडेड बाय मैंने करा दिया 10, और मेरा बी मैट्रिक्स क्या है 4 × 6, तो 4/6 जो है ना मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला मैट्रिक्स किसके ऑर्डर का है जी, 2/2 का। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है, 2/1 का। बेटे याद रखो असूल है, जब भी आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्या करेक्ट ऑर्डर है या क्या करेक्ट सीक्वेंस है या क्या कंडीशन है जिसपे आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो बेटे क्या याद रखना है, याद रखो कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो। फिर से बता रहा हूं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो। तो देखो इस वाले के अंदर कॉलम कितने हैं, 2, और इसके अंदर रो कितने हैं, 2। इसका मतलब है दीज टू मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बता रहा हूं, एमसीक्यू के लिहाज से बता रहा हूं। अब चेक करो, मल्टीप्लाई कराने का क्या असूल है, हमें पता है रो हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 2 × 4 प्लस दिस 2 × बाय नीचे वाला 6, फिर ये वाला -3 × बाय ऊपर वाला नंबर जो कि 4 है, प्लस ये वाला 2 × बाय नीचे वाला नंबर जो कि 6 है। अभी डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज रहेगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा। 2 4 8 प्लस 2 6 क्या होता है बेटे 12 होता है, -3 4 क्या होता है बेटे 12 होता है, और प्लस 2 6 भी क्या होता है 12। अभी भी 10 लगा हुआ है, ज्यादा मैं अभी नहीं करूंगा कुछ। ये आ गया बेटा जी 20, और ये आपको पता है प्लस का 12 माइनस का 12 ऑब्वियसली दे विल कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया मेरा इधर, तो 0 आ गया। अभी भी डिवाइडेड बाय 10। अब मैं इन दोनों नंबर्स के साथ इंडिविजुअली बेटे 10 डिवाइड करवाऊंगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10 मैंने यहाँ पे कर दिया और 0 डिवाइडेड बाय 10 बेटे मैंने यहाँ कर दिया, मैट्रिक्स मैंने क्लोज कर दिया। मुझे पता है कि ये किसके बराबर आ रहा है जी, ए इनवर्स बी, और मुझे याद आया कि ए इनवर्स बी किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक्स भी लिख सकता हूँ और एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मुझे याद आया कि 10 2 क्या होता है बेटे 20 एंड 10 0 0, सॉरी, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 0। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू ढूंढेंगे, और अगर आपको लास्ट वाली वीडियो में याद हो तो उसमें भी हमारा ऊपर 2 आया था जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और नीचे वाला नंबर 0 था जो कि किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके सामने पूरा सम सॉल्व हुआ है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी एक दफा ले सकते हैं। अब इन दोनों मेथड्स को आपके लिए करने का मकसद ये है कि आप फिर से मेथड की प्रैक्टिस करो, ना कि सवाल की प्रैक्टिस करो। अपने टीचर्स को परेशान ना करें कि आप उनसे ये कहें कि सर कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है और कौन सा सवाल नहीं इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड इज ट्राइंग टू चेंज द वे बोर्ड मेक्स द एग्जाम। सही है, तो आप लोगों ने मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है एंड ना के सवालों की प्रैक्टिस। आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। तो आप सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा और in case of any issue you can definitely let me know. Okay, खुदा हाफिज।